औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह पाक की ज़ात आपको 10 नेकियां देती है। एक दफ़ा आका पर दरूद भेजने से आपको 10 नेकियां मिलती हैं। ये हर बच्चे को भी पता होगा। इसलिए जब भी किसी भी चीज़ को देखें, कोई भी नेक काम करें, तो दुरूद शरीफ का विर्द अपनी ज़ुबान पर ज़रूर रखें। चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, जितना मर्जी पढ़ें, वो कोई नहीं है, लेकिन दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत के बारे में। लोग कहते हैं जी कि क़यामत आने वाली है। आज से कुछ साल पहले भी लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि सन 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और बल्कि इस पे तो पूरी फिल्म भी बना दी गई थी कि सन 2012 में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को, जो अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के बहुत करीब थे, उनको नहीं ये पता था कि क़यामत कब आएगी, ये दुनिया कब ख़त्म होगी। तो आने वाली ये नस्लें जो हैं, ये जो अब के लोग हैं, चाहे वो जितना बड़ा भी साइंसदान हो, कोई भी हो, वो कैसे ये बता सकता है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। देखिए कि ये दुनिया कब ख़त्म होगी, होनी है, बेशक ये होनी है। क़यामत की निशानियाँ भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर करवाई हैं, लेकिन उन क़यामत की निशानियों में शामिल ज़रूर हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ये नहीं है कि हम कह दें कि जी सन 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या पिछले महीने ये सितंबर में लोग कह रहे थे जी कि 2024 28 सितंबर को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फलां काम हो जाएगा, फलां काम नहीं होगा। ये इस तरह से कुछ नहीं होता। चांद ग्रहण जो एक साथ लग रहे हैं, 4-4 लगे हैं, इसके बाद ये जो आखिरी चांद ग्रहण होगा, उस पे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया आज भी कायम है, क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर ज़रूर हो रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मर्द हज़रात औरतों के जैसे बाल रखेंगे, वो रख रहे हैं, ये भी क़यामत की एक निशानी है। औरतों के लिबास इतने बारीक हो जाएंगे कि उनका वजूद नज़र आएगा, वो भी हो रहा है। दीन और इस्लाम, पर्दा इस दुनिया से बहुत कम हो जाएगा, वो भी हो रहा है। हर चीज़ वो हो रही है। अब औरतों को माज़अल्लाह माज़रत के साथ पर्दा करना तो दूर, दुपट्टा तक भी हमारे जो मुस्लिम औरतें हैं वो भी तक लेना गवारा नहीं करती, और इसमें हमारी ज़िंदगियां और दुश्वार भी हो रही हैं। हमारे लिए कोई आसानियां नहीं आ रही, हमारे लिए मुश्किलात ही बढ़ती जा रही हैं। दरियाए फ़ुरात, सबसे बड़ी निशानी ये ज़ाहिर होगी कि जब दरियाए फ़ुरात का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, वो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। और अब कहा जाता है कि दरियाए फ़ुरात से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लग गई हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये उन फरिश्तों की आवाज़ें हैं जो बुला के जिनको कैद कर लिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये जिन्नात की आवाज़ें हैं, जो शायद इस माहौल को देखकर, यहाँ का पानी कम हो रहा है, उस चीज़ को देखकर हमें कोई आगाही देना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, क़यामत के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये वो बेचैन हो रहे हैं, इसलिए ये उस चीज़ की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जूद मजूद की कौम जिसको कहा जाता है, कि वो हमारे जाने के बाद हमारे लिए दुनिया को ख़त्म करने के लिए वो आएंगे, वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। अब ये खुदा ही जानता है कि ये क्या है और क्या नहीं, लेकिन जिस दिन दरियाए फ़ुरात का पानी ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरियाए फ़ुरात में से एक सोने का पहाड़ निकलेगा, जिसके लिए लोग आपस में लड़ेंगे और 100 लोग मर जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो मर जाएं, हम जिंदा रहें और हम इसको हासिल कर लें। कुछ लोग कहेंगे कि ये मर जाएं और हम जिंदा रहें, हम इसको हासिल कर लें। लेकिन वो पहाड़ अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब ये दरियाए फ़ुरात दुनिया शुरू होने से पहले ही कायम था, और इसका कुरान में भी जिक्र है। तो ये जब दरिया था, तो इसके किनारे सबसे पहले एक शहर आबाद हुआ था, और उस शहर की चीज़ें बहुत कीमती थी, जो आज वो दफन हो चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो चीज़ें ही सोने के मालियत होंगी, तो इसीलिए उस दरिया में से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सोने का पहाड़ निकलेगा। एक बार ईरान का एक बादशाह आया था, जिसने उस शहर पर हुकूमत की, और बाद में वो शहर खसारे में गया और वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो दुनिया का सबसे पहला शहर था जो दरियाए फ़ुरात के किनारे पे बनाया गया था। ज़िंदगी, इंसान को खुद का नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, कब नहीं। तो ये क़यामत आ जाएगी, क़यामत आने वाली है, क़यामत आ रही है, या क़यामत इस साल आएगी, क़यामत इस दिन आएगी, ये किसी को भी नहीं पता।
قیامت آنی ضرور ہے، لیکن یہ کہنا آسان ہے۔ جب یہ قیامت آئے گی نا، تو اللہ پاک کی ذات ہر کسی کو اس سے پہلے ہی اس دنیا سے پردہ دے دیں کہ وہ دن نہ دیکھنا نصیب ہو، وہ جس طرح کا منظر ہوگا وہ دیکھنا کبھی بھی نصیب نہ ہو۔ لیکن اگر ہم لوگ چاہیں تو اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر بھی ہم لوگ کیوں نہیں سدھرے؟ ہم لوگ زیادہ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ کلب کھول دیے گئے ہیں، مندر بن رہے ہیں۔ اسلام کو پیچھے چھوڑ کے لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب کی طرف جا رہے ہیں، جوے کی طرف جا رہے ہیں، ناچ گانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے خدا کے گھر نے جو ہر چیز قائم کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جن بتوں کو توڑ دیا گیا، مولا علی نے جن بتوں کو ختم کیا، آج وہی انہی عرب ممالک میں وہ بت بنائے جا رہے ہیں۔ وہاں پر کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر قیامت اور کیا ہوگی کہ عرب ممالک میں بھی بتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ اس سے بڑی کوئی بھی قیامت نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر ہم وہ کر لیں تو ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں گی، اور ہمیں یہ قیامت کی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں وہ تو ایک دن آنی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے کہا تھا کہ یہ راز صرف خدا کو پتا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ سب سے بڑی نشانی تو دریائے فرات کا پانی خشک جب ہو جائے گا، کم ہوتا جا رہا ہے۔ دعا خدا سے کریں کہ اللہ پاک کی ذات اس دن سے پہلے ہی ہم سب کو پردہ دے۔ بہت کم ہو گیا ہے، اور جس دن وہ بالکل خشک ہو گیا اس دن قیامت کی سب سے بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہ جو اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آنی ہیں، بہت سالوں سے، ہزاروں سالوں سے وہ دریا خاموشی سے بہہ رہا ہے، لیکن اب اس میں سے آوازیں آنی شروع ہوگی۔ شاید یہ دنیا کی چیزیں دیکھ کر اور یہ پانی کا خشک ہو جانا دیکھ کر اللہ پاک کی ذات ہمیں کوئی اشارہ دے رہی ہے۔ شاید خدا کی ذات ابھی بھی چاہتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی توبہ کر لیں اور راہ خدا پر آ جائیں۔ وہ ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔